नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कक्षा 11 रसायन विज्ञान में हम चैप्टर पढ़ रहे थे भी साम्यावस्था। हमारा सेकंड भाग चल रहा था आयनिक साम्य। कल जो हमने लास्ट वीडियो में आरेनियस का सिद्धांत कंप्लीट कर लिया था, आज हम पढ़ेंगे ब्रोंस्टेड लोरी का अम्ल क्षार सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे विद्यार्थियों? ब्रोंस्टेड लोरी का अम्ल क्षार सिद्धांत दूसरा है हमारा। अब देखिए विद्यार्थियों, ये ब्रोंस्टेड लोरी ने अम्ल व क्षार को किस तरह से परिभाषित किया। ब्रोंस्टेड लोरी कहता है अम्ल की परिभाषा दी है इसने। अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन यानी H+ त्यागते हैं। विद्यार्थियों, H+ को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। तो अम्ल वे होते हैं जो H+ त्यागते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन त्यागते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो HCl H2SO4 भी H+ त्यागेगा, HF भी H+ त्यागेगा, CH3COOH भी त्यागेगा, H2O भी त्यागेगा H+ OH-। अब देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ ब्रोंस्टेड लोरी में। वो सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आपको एग्ज़ाम्पल में H दिख जाए, तो वो अम्ल होते हैं, ये फिक्स है। अगर कहीं भी एग्ज़ाम्पल में H दिख जाए वो अम्ल है। अब देखिए पहले अम्ल के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। HCl में H दिख गया यानी अम्ल है, H2SO4 में 2 H दिख गए ये भी अम्ल है, HF में रहा H, ये CH3COOH में भी H है, H2O में भी H है। यहाँ पर देखिए OH- लिखा है, OH- में H है, इस कारण इसको अम्ल बोला है। ये भी क्या है? अम्ल है। CH4 में H है तो ये अम्ल है, NH3 में H है तो ये भी अम्ल है, HSO4 में भी आपको H दिख रहा है, ये भी अम्ल है, और C6H5 इसके अंदर भी क्या है? H है, तो ये सभी अम्ल है। अब विद्यार्थियों बात आती है यहाँ पर, एक तो ये OH-, ये भी मैंने अम्ल बोल दिया, और एक है देखिए NH3 ये भी, और एक है H2O। इन तीनों एग्जाम्पलों को ध्यान से देखिए, सभी क्लियर कर दूंगा मैं। क्षार को देखिए पहले। क्षार वे होते हैं जो H+ यानी प्रोटॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ये ब्रोंस्टेड लोरी ने कहा था। अब देखिए ये जो ऊपर वाले एग्जाम्पल है इनमें से आप H निकाल दीजिए और सारे किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे? क्षार की। जैसे HCl में H निकालोगे तो Cl- बचेगा, तो ये क्या है? क्षार। क्योंकि Cl- एक H+ को ग्रहण कर सकता है, ये Cl- प्लस H+, ये इसको ग्रहण करेगा, किस में बदल जाएगा? HCl में। तो ये माइनस वाला H+ को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता। इसी प्रकार HSO4, देखिए यहाँ पर हमने इसको कहा अम्ल है, इस पर देखिए एक माइनस का भी है, इसको हमने H+ देख कर कह दिया कि ये क्या है? अम्ल। लेकिन बच्चों इस पर एक माइनस का चार्ज है, यानी एक H+ ग्रहण कर सकता है और H2SO4 बना लेगा, तो ये भी किस में आ गया? ये क्षार में आ गया। यहाँ पर देखिए CH3COO-, यानी ये भी एक H+ ग्रहण कर सकता है। फिर देखिए OH-, यहाँ भी लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखा है। यहाँ पर लिखने का मतलब ये है कि OH- एक H+ ग्रहण कर सकता है, तो ये क्षार भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर OH है, OH- है, H के कारण हमने इसको अम्ल बोल दिया। तो दोनों कॉन्सेप्ट समझिए आप। अब देखिए H2O भी आ गया, यहाँ पर NH3 भी आ गया, और CH3-। भाई माइनस वाले तो H+ ग्रहण कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्षार हो जाएंगे। लेकिन बात आती है यहाँ पर इन दो एग्जाम्पल की, तो H2O और NH3 कॉमन है, ये रहा H2O NH3, और यहाँ पर NH3 और H2O था, ये रहा आपका, ये रहा। तो ये है, आप समझिए इसको। अब आगे देखिए H2O और NH3 आप देखोगे ये अम्ल भी होते हैं और क्षार भी होते हैं, यानी ये उभयधर्मी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? उभयधर्मी। तो उभयधर्मी का मतलब जो अम्ल की तरह व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं उभयधर्मी कहलाते हैं। तो ये दोनों उभयधर्मी होते हैं, H2O और NH3। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट अम्ल क्या कर दिया, देखो ये रिएक्शन देखिए, इसने H+ त्याग दिया, और जो अदर में इसके साथ में कोई यौगिक बनेगा उसको क्या कहेंगे? संयुग्मी क्षार कहेंगे। तो ये हो गया। जैसे यहाँ पर ये ट्रिक देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये HCl ने H+ त्याग दिया, इस कारण ये HCl क्या हो गया? अम्ल हो गया।
और साथ में बचा क्या, Cl माइनस। ये क्या कहलाएगा, संयुग्मी क्षार। तो याद रखना ये ट्रिक्स। अम्ल H प्लस त्याग देगा और साथ में जो बनेगा वो क्या होगा, संयुग्मी क्षार। अम्ल क्या बनाता है, संयुग्मी क्षार बनाता है। अब क्षार क्या करता है बच्चों, क्षार देखो, क्षार प्लस H प्लस यानी इसने प्रोटॉन ग्रहण किया है और जो आगे बनेगा वो क्या होगा, संयुग्मी अम्ल। यानी क्षार क्या बनाएगा, संयुग्मी अम्ल बनाएगा और अम्ल क्या बनाएगा, संयुग्मी क्षार बनाएगा। तो ये जैसे एग्जाम्पल हो गया, Cl माइनस एक क्षार है और इसने H प्लस को ग्रहण कर लिया, यानी क्षार है तभी तो ग्रहण किया है, और HCl बन गया। तो ये इस Cl माइनस का क्या है, संयुग्मी अम्ल है। तो ये यहाँ तक मैंने इसको करवाया। अब आगे देखिए H2 और NH3 के एग्जाम्पल को। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, इस H2 और NH3 को, यहाँ पर ये देखिए H2। अब इसके अंदर ऊपर देखिए माइनस H प्लस यानी प्रोटॉन निकला है और दूसरे स्टेप में प्लस H प्लस यानी प्रोटॉन जुड़ा है। तो अब देखिए सिंपल है, अगर ये जो जल का अणु है अगर H प्लस त्याग देगा तो H प्लस त्यागता कौन है, H प्लस है त्यागना। विद्यार्थियों अभी देखिए यहाँ पर अभी हमने परिभाषा देखी, क्षार क्या होते हैं, जो H प्लस ग्रहण करते हैं। क्षार क्या होते हैं, जो H प्लस ग्रहण करते हैं, और जो H प्लस से त्यागते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यही तो है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, तो देखिए बच्चों, ये H2 H माइनस त्याग रहा है तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, अम्ल की तरह। क्योंकि ये देखिए ऊपर मैंने अम्ल लिखा है, यानी H माइनस H प्लस निकल जाएगा तो ये OH माइनस बचेगा, तो क्या हो गया, संयुग्मी क्षार। और इसी तरह से H2 देखो यहाँ पर नीचे की तरफ H प्लस ग्रहण भी कर सकता है, तो H3O प्लस बन गया, तो ये क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है और ये बन गया संयुग्मी अम्ल। इसी तरह विद्यार्थियों NH3 माइनस H निकलेगा तो NH2 बन गया, ये संयुग्मी क्षार हो जाएगा। और यहाँ पर अगर ये H प्लस को ग्रहण करेगा H प्लस, तो ये हो गया NH4 प्लस, तो ये संयुग्मी अम्ल हो गया। तो नीचे की तरफ क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है और ऊपर अम्ल की तरफ। तो विद्यार्थियों यहाँ पर बात आती है कि NH3 और H2O क्या हो गए, उभयधर्मी, यानी NH3 व H2O अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। फिर विद्यार्थियों 2 नंबर पॉइंट देखिए, इस सिद्धांत को बोलते हैं संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत, क्योंकि संयुग्मी अम्ल भी बन रहे हैं और क्षार भी बन रहे हैं। इस कारण इस सिद्धांत को बच्चों क्या कहते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए आगे, ये संयुग्मी अम्ल क्षार की परिभाषा भी पूछ लेते हैं। अम्ल क्षार का वह युग्म, अम्ल क्षार का वह युग्म जिसमें एक प्रोटॉन का अंतर होता है, क्या कहलाता है, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, अम्ल क्षार का वह युग्म जिसमें एक प्रोटॉन का अंतर होता है, संयुग्मी अम्ल क्षार कहलाता है। कितने प्रोटॉन का अंतर, एक H प्लस का, या तो H प्लस ग्रहण करेगा या फिर एक H प्लस को त्यागेगा। यानी एक तो H प्लस को ग्रहण करेगा और दूसरा H प्लस को त्यागेगा, तो वो कौन सा युग्म हो जाएगा बच्चों, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। और यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए सिंपल सा, NH3 प्लस जल की क्रिया करवा रहे हैं और ये आगे देखो NH2 माइनस में आ गया और H3O प्लस। अब आपको सिंपल सा पहचानना है इसको। NH3 को देखिए, अब NH3 से बन क्या रहा है, NH2। अब आप देखिए NH3 से NH2 बन रहा है, तो NH3 ने H प्लस त्याग दिया है तभी तो आया है NH2, एक H प्लस निकल गया। अब देखो H प्लस त्यागा है तो NH3 क्या हो गया, अम्ल हो गया। इसी तरह से कि इस क्षार H2 देखो, H2 किस में आ गया, H3O प्लस में, यानी एक H प्लस ग्रहण किया है तो ये क्या हो गया, H2O क्षार। अब ये सिंपल है, अगर NH3 अम्ल है तो NH2 माइनस क्या हो जाएगा, संयुग्मी क्षार। इसी तरह H2 अगर क्षार है तो H3O प्लस क्या हो जाएगा, संयुग्मी अम्ल हो जाएगा। और ये क्या है, दोनों CABP यानी कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। मतलब संयुग्मी, कंजुगेट का मतलब संयुग्मी, एसिड का मतलब अम्ल, बी का मतलब बेस यानी क्षार, और पेयर का मतलब युग्म, यानी ये रिएक्शन क्या है, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म की अभिक्रिया है। तो विद्यार्थियों यहाँ तक हमने इस दो PDF को कंप्लीट किया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
और आगे पढ़ेंगे हमारा लुईस का अमल सार सिद्धांत अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।